अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के नए एपिसोड दिल खोल के बोल में। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। वो है मिस्टर अरशद वीर द स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइए उनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत वेलकम है हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत शुक्रिया। बहुत तारीफ सुनी है आपकी, और जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना है, माशाल्लाह एक फील्ड नहीं मल्टीपल फील्ड्स आपकी जिंदगी में हैं और आप माशाल्लाह हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि मतलब क्या क्या करंटली जा रहा है आपकी लाइफ में, कैसे कैसे चल रहा है, क्या है, बताइए जरा। जी, बेसिकली मैं तो अभी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और बीए कर रहा हूँ। ओके। साथ में हमारे कॉलेज ने ही हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आपको एनएसएस डिपार्टमेंट दिया जाता है, आप हाँ, संभालिए और लोगों की सेवा कीजिए। अच्छा। तो फिलहाल तो मैं वो कर रहा हूँ और एक कोर्स की तैयारी चल रही है। अगर माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर हाँ, हो गया तो कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, हमारी पूरी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आप बहुत आगे तरक्की करें और खूब बहुत कामयाब, शुक्रिया। आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ भाई हमें आपका एक छोटा सा हुनर पता है। मैं उस रोज जब मैंने आपसे पहली बार मिली तो आई थिंक आपके फोन में आप ही की आवाज बैकग्राउंड में चल रही थी, तो जी, फिर जी। पता चला कि जो अरशद साहब हैं गाने का बहुत शौक रखते हैं। तो भाई ऐसा कुछ है, ये शौक कहाँ से आया? कुछ सीखा था क्या, कभी कोई क्लासेस ली थी? नहीं, कभी ऐसा सीखा नहीं। असल में हुआ ये था कि मेरे बड़े भाई हैं जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है। वो बचपन से ही गाने गाते आ रहे हैं और अच्छा। हाँ, तो उनको गाने गाने का काफी शौक है। उन्होंने भी कहीं से नहीं सीखा और मुझे तो लगता है कि वो मुझसे भी अच्छा गाते हैं, बहुत बेहतर गाते हैं। अच्छा। हुआ है कि एक दिन वो गाना गा रहे थे। हाँ। मैंने उनसे बोला कि भैया कैसे गाते हो, कहीं सीखा है? सेम सवाल जो आपने किया। हाँ, उन्होंने हाँ। कहा नहीं बेटा, ये तो बस गॉड गिफ्टेड है कुदरत है। जी जी। मतलब आपकी फैमिली में मुझे लग रहा है कुछ अल्लाह पाक ने हुनर दिया हाँ हुआ जी, है। बस यही है, हुनर दिया था। तो माशाल्लाह। मैंने तब से मतलब वो मेरे आइडल बन गए और मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। वाह। शुरुआत से मतलब काफी सारे हुनर ऊपर वाले ने दे दिए, जैसे कि अलग अलग तरह की आवाजें निकालना। हाँ। मिमिक्री आर्टिस्ट बोलते हैं बेसिकली। मिमिक्री, हाँ, जी जी, मिमिक्री हाँ। करना और एक्टर्स की जो करते हैं। जी जी, एक्टर्स की जी। तो फिर उन्होंने बोला कि कोशिश करता रहे गाने गाने की, और जिस दिन मुझे लगा कि हाँ भाई मैं कैपेबल हो गया, सीखा तो मैंने कहीं से नहीं, बट मुझे खुद को ही ये लगता था कि हाँ मैं अच्छा गाता हूँ। फिर मैंने काफी लोगों को सुनाया, अरे तो उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छा गाते हो, आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन मेरा दिल नहीं है कि मैं कहीं और जगह सिंगिंग ट्राई वाली करूं। लाइन परस्यू करें। जी जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक साथ इंसान कितने सारे काम कर सकेगा। हाँ, ये बात जी, जी। हकीकत है, लेकिन अगर शौक होता है तो कर सकते हैं। हाँ, बात शौक क्या ठीक गा है सकते हैं? आपकी। शौक भी कर सकते हैं पूरे। चलिए कोई बात नहीं। मिमिक्री की अगर बात करें जी। तो कौन सा एक्टर आपका फेवरेट है? देखिए मेरे फेवरेट तो वैसे शाहरुख खान साहब हैं। और जो सबके कि फेवरेट है भाई। जी जी, सही बात है। उनकी बात ही अलग है। मतलब नो डाउट। स्टार्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ भी हैं, बहुत अच्छी आदत है। करेक्ट। सलमान खान साहब भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। सब अपनी जगह अपनी वाकई में। जी, लेकिन बात यह है कि जब शाहरुख आ जाए तो उसके बस आगे कोई नहीं। वही है ना कि एक डायलॉग है हाँ। सलमान खान जी नहीं मारते सुल्तान फिल्म में कि अगर वो मुस्कुरा कर देख ले या फिर बाहें फैलाए तो हाँ। अंधी लड़की भी पड़ जाए। कुछ ये डायलॉग फेमस है शाहरुख खान साहब के बारे में। भाई अभी जैसे हमारी ऑडियंस सब जी। देखेगी माशाल्लाह आपको, तो जो हुनर अल्लाह पाक ने आपको दिया है, क्या उसका हम कुछ लाइनें सुना सकते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल। प्लीज। असल में क्या है कि ये जो सॉन्ग है ये होना एक शाहरुख खान की फिल्म है। हाँ 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 हाँ। और उसी में उनकी ही लाइन्स है कुछ। ओके। तो लाइन्स कुछ इस तरीके से हैं कि तुमको पूजा है तुम्हारी इबादत की है, हमने जब की है
तो फिर ऐसे मोहब्बत की है हमने जब की है, तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हमारा दिल नहीं भरा इन लाइनों से, लेकिन बहुत बहुत प्यारी आवाज है माशाल्लाह। जी। वाकई में अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा हुआ है आपके गले को। हाँ ऐसा ही है असल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ऐसा मौका मिला कि मतलब स्टेज पर कोई मिमिक्री वगैरह, मतलब कोई मतलब लाइव शोज वगैरह में कुछ ऐसा पार्टिसिपेट कभी किया? लाइव शोज तो नहीं हुए थे, हुआ ये कि कॉलेज वगैरह में 9th होते क्लास हैं? में था मैं। अच्छा। तो राष्ट्रीय गान हो रहा था। हाँ हाँ। राष्ट्रीय गान के बाद स्लोगन वगैरह कुछ स्पीच वगैरह बोली जाती है, कुछ अच्छे वर्ड्स। तो मैंने शाहरुख खान साहब की आवाज में माइक में बोल डाला। प्रिंसिपल साहब हैरान, टीचर्स हैरान कि ये कौन है, ये कौन इसे है? पकड़ के लाओ। ओह। और उन्होंने बोला क्या बोला तुम, दोबारा से बोलना। तो फिर मैंने डायलॉग बोला था कि मैं करके बताऊं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने बोला था कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोज ही गंगा बहता है, जहाँ रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। सुपर्ब, वाओ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई अगर सुन रहा है तो प्लीज मतलब सही जगह इनको, मतलब मैं कहूंगी कि अल्लाह पाक पहुंचाए आपको। बाकी हम तो दुआ देंगे कि जो आपका दिल हो, जो आपके ड्रीम्स हो वो पूरे हो। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। तो अर्शद भाई जी। माशाल्लाह, इतने सारे हुनर, वो कहते हैं ना एक पैकेट के अंदर बहुत सारे धमाके हैं। तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है आपके ड्रीम्स को लेके? आप जो चाहते हैं करना पूरा सपोर्ट रहता है, या वो कुछ प्रेशर करते हैं कि नहीं भाई फैमिली बिजनेस ही संभालना है, या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ? नॉट एट ऑल। उन्होंने कभी मतलब प्रेशराइज नहीं किया कि तुझे यही करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना नहीं। मेरी मॉम, मेरे फादर कहते हैं कि उन्हें पता है कि मुझे पुलिस में जाना है। मेरी मॉम खासकर मुझे बोलते हैं कि बेटा अगर बनना ही है कुछ, पुलिस में जाना ही है तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनो, क्योंकि आजकल गलत लोग और गलत संगत बहुत बढ़ गई। रिपोर्टर्स जो हैं वो सभी हैं लगभग, मेरे तीनों भाई, मेरी सारी बहनें, माशाल्लाह। मेरे मदर फादर, उन्हें मतलब यही है कि एक हीरो है उनके पास। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वो कहते हैं कि जो होता है ना एक वर्जन होता है कि जैसे अभी आईफोन आया है, आईफोन 7 था पहले, फिर 8, फिर 9 ऐसा कुछ आता रहता है ना, नया वर्जन तो वो आया ऐसा है। कहते हैं कि ना मैं अपने फादर और अपनी मदर और अपने बड़े भाई का एक अलग वर्जन हूँ। मतलब एक होता है ना एक मिक्सचर होता है, उसके बाद एक वर्जन तैयार किया जाता है, तो वही। तो उन सबकी सारी क्वालिटीज जो है वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर है। मेरे भाई जो है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जिनका नाम मोहम्मद अशरफ है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी शायद मतलब कमाने खाने में गुजार दी, और उनके कमा करके वो लोगों को मतलब अपनी फैमिली को आगे लाना चाहते थे, जो कि ले आए वो, अल्लाह का शुक्र है। तो लगभग उन्होंने ही मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे एक भाई यहाँ से, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे तीसरे भाई भी हैं सरताज, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये लोग समझते जी हैं जी आपको। मेरे फादर जो हैं बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो मुझे पाला है ना वो मेरे भाइयों ने पाला है। अच्छा, जी। ये बहुत बड़ी मेरी एक बात बहन है। है, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया है। आज भी मैं उनकी गोद में से रख कर लेट जाता हूँ, हाँ। उनके लड़के को हटा देता हूँ अरे कि भाई मेरी जगह है, मैं लेटा था, क्योंकि मुझसे काफी बड़े हैं वो, रिस्पेक्ट करता हूँ। माशाल्लाह। तो बस यही है। तो अर्शद भाई, आपने मुझे बताया था कि आपने एनसीसी का मतलब बहुत अच्छे से आपकी शुरुआत, मेरे ख्याल से स्कूल डेज से ही शुरुआत हो गई थी एनसीसी की? नहीं, स्कूल डेज में मैंने ट्राई किया था, बट मुझे थोड़ा लेट हो गया था मैं, अच्छा। इसलिए मैंने कॉलेज से शुरुआत की। फिर प्रॉपर आपने मुझे जैसे बताया था कि भाई एनसीसी का मुझे इतना तो पता ही नहीं था कि मतलब बिल्कुल इसमें भी आर्मी की तरह की ट्रेनिंग होती है, तो मतलब आप वो क्वालिफाई कर चुके हैं वो वाला स्टेज ना? जी जी। बेसिकली क्या है ना कि एनसीसी का मतलब ये है कि आप पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। हाँ। अब इंडियन एयरफोर्स भी अलग होता है, ये ना एनसीसी जैसे मिलिट्री फोर्स होती है, Correct. ऐसे ही ये तीनों अलग अलग मतलब विभाजित हैं। जैसे कि एनसीसी मिलिट्री आर्मी लाइन की भी होती है, इंडियन आर्मी एयरफोर्स लाइन की भी होती है, इंडियन नेवी की भी होती है, सबकी यूनिफॉर्म भी अलग होती है, सबके रूल्स भी अलग होते हैं। करेक्ट। लेकिन सब में फौजी होते हैं। हाँ। ये मेरा करियर स्टार्ट हुआ था जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो मैं जिस कॉलेज में गया हूँ उसमें एनसीसी काफी नाम सुना था। बेसिकली मैं गया ही एनसीसी के लिए था, क्योंकि मुझे काफी मतलब एक होता है ना कि क्रश एनसीसी की यूनिफॉर्म उस टाइम पे, तो
उससे बहुत प्यार था। यूनिफॉर्म अट्रैक्टिव जी। अच्छे लगते हैं। हाँ। एनसीसी में मेरा जो रनिंग नंबर था वो 7 था। अच्छा। और वाइवा में गलती से जो आगे 6 बच्चे थे हाँ। वो वाइवा में रह गए, तो बेसिकली मैं फर्स्ट नंबर पे गलती से आ गया। अरे वाह। ये ऊपर वाले के करना था। ये सही बात है। तो जिसने जहां अल्लाह पाक ने पहुंचाना है उन्होंने ऐसे भी पहुंचा दिया। जी जी, वाह। इसलिए बाकी लोग तो ट्राई कर रहे थे, सोर्स लगाई काफी। इनफैक्ट पता है वो लोग प्रधान वगैरह की और हाँ। बड़े बड़े जो नेता हाँ। होती हैं उनकी हाँ। सोर्स लेकर आए थे, बट वहाँ ऐसा नहीं होता है। वो 6 भी हट गए, आपका आ जी जी, गया। मैं ही आ गया और मैं ही फर्स्ट नंबर पे आ गया। मेरे लिस्ट में सबसे पहले नाम मेरा ही था। माशाल्लाह। जी, वो शायद गलती से हुआ। जो इसमें बस हुआ ऊपर बहुत वाले ने अच्छा। किया। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो हो गया और होने के बाद मैंने इनसे ट्रेनिंग स्टार्ट की। स्टार्टिंग में हुआ ये कि हम लोगों को लगा था कि हम हंसी मजाक भी होती होगी, मस्ती मजाक भी होती थी और होती है, हाँ। लेकिन वहाँ पर ना सबका टाइम है कि जैसे कि अब हंसी मजाक हो रही है तो हंसी मजाक पूरे जोश से, हाँ। ट्रेनिंग हो रही है तो वो भी तो पूरे भी जोश से, ओ, अगर पिटाई हो रही है, सजा मिल रही है, वो भी पूरे से। वो ज्यादा जोश से, अरे बाप रे। वो थोड़ा ज्यादा जोश से देते हैं। अल्लाह। तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और हम लोग खड़े हो गए। हाँ। मुझे काफी जल्दी थी वर्दी लेने की, हाँ। तो मैं अपने सीनियर से बार बार बोलता रहता था कि यूनिफॉर्म कब मिलेगी, हम्म। यूनिफॉर्म कब मिलेगी। अब यूनिफॉर्म क्या होता है, 7 डेज के बाद देते हैं, अच्छा। क्योंकि जिसे निकलना होता है वो छट 7 दिन से जाते पहले हैं। निकल जाता हाँ, है। छटाई चल रही तो होती है। हाँ। हम 104 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में से हम लोग 35 बच्चे बचे। 104 में थे सिर्फ 35 बच्चे। जी, जो बाकी थे वो लोग हार मान के चले गए। हाँ, जी। गिव अप कर दिया उन्होंने। हाँ। और ये ट्रेनिंग कोई इजी नहीं होती है। आपको जैसे मैंने बताया था कि सीढ़ियां चढ़ तो पा रहा था लेकिन उतर नहीं पा रहा था, जबकि उतरना आसान होता है और चढ़ना मतलब मुश्किल इंसान होता पे है। ज्यादा वो होता है। क्योंकि हमारे पैरों को ट्रेन इस तरह से किया गया था कि चढ़ना ना हमारा एक आदत बन गई थी। पैरों को बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रॉन्ग, जैसे कि होता है ना मॉन्क, उस तरह से वैसे बना दिया था प्रिपेयर करवा कि दिया एक था। होता है ना कि सुन हो जाना पैर, कोई मार रहा तो असर नहीं हो रहा है। ओ, ट्रेनिंग बहुत हार्ड हुई थी 7 डेज की। मेरा एक फ्रेंड था, अब शायद उसे उस दिन अगर मैं ना रोकता तो वो जा चुका होता। आज वो सीनियर अंडर ऑफिसर है एनसीसी में। हाँ। हम लोग एक ही साथ लटके हुए थे। अरे बाप रे। लटके हुए थे इन द सेंस कि हमारे पैर ऊपर थे उल्टा। जी और हमारे सर नीचे थे। हम लोगों को लटकाया हुआ था ट्रेनिंग में। हाँ। हमारे दोनों हाथ जमीन पर और पैर हमारे ऊपर। एक हाँ, समझ गई। बॉल होती है ना हाँ, वैसे। एक योगा का पोज ट्रेनिंग होता बहुत है। हार्ड हाँ। थी और हुआ ये कि हम लोग लटके बने हुए ऐसे करके इस पोजीशन में थे। हाँ। तो मेरा फ्रेंड को चुपचाप से बोल रहा है नजर बचाते हुए, यार अरशद मैं गिव अप कर चुका हूँ, नहीं चाहिए मुझे 5 या 6% है ना, मुझे नहीं जाना फोर्स में, मैं छोड़ रहा हूँ एनसीसी। मैंने कहा नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मुझे देख एक बार। हालांकि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग था, बट एक होता है ना कि एक कैपेबिलिटी नहीं हो पाती कुछ लोगों में। तो हम लोग बने रहे, उसने उस बात को सहा, उसने वो दिल में उतार ली कि अरशद कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ही इज वेरी कैपेबल पर्सन नाउ डेज, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो चुका है। मतलब अब लगता है कि हाँ ये है सीनियर गिरी। अब पहले जो मतलब होता है ना एक भोला भाला सा इनोसेंट सा लड़का था वो, नाउ स्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब वो काफी ज्यादा हार्ड पर्सनालिटी है उसकी, होता है ना कि एक डैशिंग पर्सनालिटी, सबसे प्यारा वही दिखता है यूनिफॉर्म में। तो हमारी ट्रेनिंग ऐसे स्टार्ट हुई थी, हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, 7 डेज तक हम करते रहे, बाकी लोग बाहर हो गए। तो जो हमारा लास्ट डे था 7 डेज का, तो ये बहुत फनी बात है। हाँ, एनसीसी में क्या होता है कि एक सजा मिलती है, उसे बोलते हैं महाराजा बनना। उसमें होता है कि दोनों हाथ इस तरीके से पीछे रख देते हैं और सर जमीन पे टिकाते हैं और लगभग ये शेप होती है, पैर यहाँ, सर यहाँ, हिप्स हमारे यहाँ होते हैं और दोनों हाथ इस तरीके से। तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। प्लस ईंटों के ऊपर जहाँ पर थोड़ा सा रफ एरिया होता है, रफ एरिया होता है, तो वहां पर थोड़ा सा दर्द हो जाता है हाथ, सर पे असर में क्या होता है। तो हम लोग बने हुए थे। अब बनने के बाद हम लोग हाथ टेक के खड़े हुए, तो एक लड़के ने हाथ झाड़ दिए। अब उस हाथ झाड़ने की सजा हमें पता नहीं थी, उन्होंने बोला डू इट अगेन। हम फिर से बने, हम कम से कम आप समझ नहीं पाए थे कि हाथ नहीं झाड़ना हाँ है? हमें पता नहीं था। अच्छा। अब आदत होती है कि मिट्टी चिपकी है हाथ पे, झाड़ दो, इंसान करेगा तो उसने झाड़ दिया, उसको बोला दोबारा बनो। हम सब दोबारा बन गए और गलती एक करता है सबको सजा मिलती है, ये बहुत अच्छा रूल है। बुराई नहीं करूंगा, वो कोशिश करें कि दोबारा से मत करो और जल्दी से निकलो। तो हम बन गए। बनने के बाद क्या हुआ, उसने हाथ झाड़े थे, उन्होंने कहा दोबारा बनो, हम बने। बनने के बाद लगभग ऑफिसर हमें बना के भूल गए कि बने हुए हैं। हम मन ही मन कह रहे थे यार क्या आदमी जल्लाद है क्या है। फिर थोड़ी देर बाद घूम घाम कर आए, बोले कि मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल बेकार हो गए थे। एक होता है ना कि एक सबसे पहले एनर्जी होती है, रनिंग करने के बाद बिल्कुल थक जाता है इंसान से, पसीने पसीने, पूरी यूनिफॉर्म हमारी गीली हो चुकी थी पसीने से। हम लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, घूम घाम गए, बोले खड़े हो जाओ, खड़े हुए। अब क्या हुआ, एक लड़के ने फिर से हाथ झाड़ दिए, अब वो फिर से बना दिया हमें। वो तरस नहीं खा रहा है, हम लोग उसको घूर रहे हैं कि इसने हाथ झाड़े क्यों, उसे पता लग गया, अरे भाई गलती से हो गई, आदत है।
अल्लाह। आदत होती है ना, तो उसने हाथ झाड़ दिया। अब हाथ झाड़ने के बाद कुछ देर बाद बने रहे, सेम प्रोसेस दोहराया उन्होंने, भूल गए बनाकर। अब छोड़ नहीं सकते, बाहर निकाल देंगे, बने रहे, बस अल्लाह अल्लाह करके निकाला टाइम। अब खड़े हुए तो मैंने हाथ झाड़ दिए, फिर से मैंने झाड़ दिए। मुझे बदला लेना था उन लोगों से यार, इन्होंने मतलब मेरे साथ इतना, मतलब उन लोगों को अकल नहीं है, मतलब खुद भी तो परेशानी हो वही रही है। तो जिस तरीके से बना हुआ था, उन्होंने बेटा खड़े हो जाओ, हम खड़े हुए, मैंने देखा, इधर भी देखा, हाथ झाड़ दिया, उन्होंने फिर बना दिया। ये कितने देर का प्रोसेस था ये सब झुके रहने का? ये झुके रहने का लगभग होता है एक राउंड होता है 2 से 3 मिनट के बीच का, और ये लगता है 2 से 3 मिनट क्योंकि आसान लगता है 2-3 मिनट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लग रहा है, लेकिन वो नहीं मैम, मैं इस बात को गारंटी कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल बंदा ऐसे बैंड हो भी नहीं सकता, होना ही नहीं है, हो नहीं पाएगा, ऐसे बन ही पाएगा, जैसे मतलब एक पोजीशन होती है ना, वो नहीं बना पाएगा। और हम लोग बनाकर इतनी देर टिके रहे, ये बहुत बड़ी बात है, लिया ही इसलिए जाता है। हम लोगों को लगता है कि पोजीशन बहुत इजी है, नॉट एट ऑल। मैं बोलूंगा कुछ लोगों को जिन्हें लगता है कि इजी, पर करके देखो, करके दिखाओ, उसे बोलते हैं महाराजा बनना। सिटअप्स लगाने होते हैं, चिनअप्स लगाने होते हैं, पुलअप लगाने होते हैं, दौड़ लगानी होती है, और गलती से अगर पुशअप पोजीशन में आ जाए तो वो अप डाउन कराते हैं, अप पे भूल जाते हैं, डाउन पे भूल जाते हैं, ऊपर ही बंदे को बिठा देते हैं, जिससे हमारा कोर मजबूत हो जाता है। मतलब लगभग ये कि हमारी पूरी बॉडी को ना वो एक पत्थर बना देना, बिल्कुल पत्थर तो टूट भी जाता है, लोहा बना डालते हैं जिसे पिघलाया जा सकता है, बस वो हो ही ना सके, वही बस पिघला के ही खत्म कर सकते हैं, पिघला के खत्म कैसे, वैसे नहीं, और उसमें वो लावा बन जाना है। तभी वो मुझे लगता है कि आर्मी ऑफिशियल मतलब बड़े स्ट्रिक्ट इसीलिए बनते हैं जी, उनके मतलब नेचर में ही स्ट्रिक्टनेस होती है कि भाई वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एनसीसी की है या जैसे सब इंस्पेक्टर की करते हैं उसमें भी ये वाला? मैम मेरा मानना ये है कि सबकी अपनी अपनी जो है ना बहुत अलग है। अब मैंने सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कभी की नहीं है, बट मुझे पता है कि क्या होता है। फिजिकल टेस्ट होता है, बट मैं नहीं मानता कि एनसीसी जितना होता है ये सबसे स्ट्रिक्ट जी सिर्फ पार्ट है, ये फौज का एक पार्ट है, तब इतनी ट्रेनिंग होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फौज में जो पैराएसएफ वाले होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग क्या होती है। हमारे एक रिलेटिव हैं, मतलब मेरे भाई लगते हैं, वो आर्मी में ही थे जी, अब रिटायर हो गए। तो वो बताते थे कि जब उनकी पोस्टिंग होती थी जंगल वगैरह में, तो कुछ नहीं मिलता तो नहीं मिलता खाने को, तो फिर तो चाहे आपको सांप मिले, फिर चाहे आपको डॉग मिले, फिर चाहे कुछ भी मिले, वही आपका भोजन है। वही ऐसा ही है। असल में होता क्या है कि आर्म ऑफिसर को ना बहुत कम खाने पर जिंदा रहना सिखाते हैं, और उन्हें ये भी बताते हैं कि एक बार में तुम्हें कितना सारा खा सकते हो। ठीक है, उन्हें स्विमिंग और स्काई डाइविंग वगैरह जो होते हैं ना एयरफोर्स वाले, उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। ये सब तो हमारी ट्रेनिंग में ये शामिल है। कह लीजिए ये खून में भर देते हैं वो हमारे, कि भूखा रहना, खाना खाना, और किसी भी पोजीशन में मतलब डजंट मैटर तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द है, गोली लग जाए खुदा ना खास्ता, घुटने पे हाथ कट जाए, कुछ भी हो जाए, बट गिव अप नहीं करना है, मर जाओ, भागना नहीं है। जो छोड़ के भागता है वो कायर है, जाहिर सी बात है। और मुझे लगता है कि भागना भी नहीं चाहिए, है ना, नहीं भागना, क्योंकि जब फौज में तुम जा ही इसलिए रहे हो क्योंकि हमें भाई वही है ना कि फौज में उतर रहे हो तुम, सही बात, तो जान देने ही आए हो, है ना। ले लो वो अलग बात है, लेकिन हम देश को कुर्बान होने के लिए ही हैं, तो बस इसलिए पैदा होते हैं फौजी। इसीलिए मतलब जैसे कहते हैं ना, इंडियन आर्मी जितने भी लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं इस वक्त, हम लोग तो बहुत सुकून से बैठे हुए हैं। बिल्कुल वही है उनकी वजह, में लोगों को सलाम है, उनके बिल्कुल सलाम है, उनको दिल से सलाम है। अर्शद भाई, आपने मुझे ये भी बताया था कि मतलब आपकी जिंदगी में बड़े हॉरर एक्सपीरियंस रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा है क्या, मतलब घोस्ट आपके दोस्त हैं या क्या कहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भूत दोस्त हो। हुआ क्या था कि मुझे ना ये सब थोड़ा सा महसूस होते हैं। असल बात यह है कि जो इन चीजों में घुसता है ज्यादा, जो इन्हें जानना चाहता है, वो कहते हैं ना कि आप जब सो रहे हैं रात को, जो चीज आप सोच रहे हैं वो रात को अपने सपने में दिख जाती है। 99% होता है, 99% ऐसे है ना, 1% होता नहीं दिखे, नहीं होता। हाँ, तो ऐसा होता है कि जिस चीज में घुसना चाहते हैं, जिस चीज से इंटरेस्ट हो, उस चीज के बारे में बहुत कुछ मिल जाता है, आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। तो मैं ना बचपन से ही, मुझे ना हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है। और लोग कहते हैं कि तू डरता भी नहीं है, बहुत सी शर्तें भी लगी थी कि हम तुझे डराएंगे, डर लगता था, बट एक होता ना कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऑल इज वेल। तो एक हादसा हुआ था मेरे साथ ऐसा। मेरे मामा का घर है मेरठ में, जली कोठी के पास में है। तो मेरे मामा की लगभग एक छोटी सी, जिसे बोलते हैं ना, प्यारी सी कोठी होती है सेम। तो वो कोठी इस तरीके से थी कि अंदर पहले तो एक गेट है, वो ना सर्कल शेप में थी। आप अंदर घुसे, गुंबद टाइप, घुसते ही हाँ
नहीं गुम्बद नहीं, अंदर घुसते ऐसे ऐसे नजारा मारना पड़ेगा, चारों तरफ कमरे गोलाई और में है। हाँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से। अच्छा तो आई थिंक 3 मंजिला था वो, अच्छा। थर्ड फ्लोर तक था वो। तो मैं जिस दिन आया तो मैं अपने मामा के घूमने के लिए गया था। एक दिन हुआ कि मैं बाहर से सुबह सुबह वॉक करके आया था और उस वक्त कोई उठ नहीं सकता था, थोड़ा झुकझुका होता है ना एक सुबह का वक्त, 6 सर्दियों की बात है। अच्छा। हाँ तो 6 और 5:30 का वक्त हो रहा होगा, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तो मैं रनिंग वगैरह के लिए करने गया था, वापस आया, वापस आने के बाद पता नहीं जल्दी आ गया, मन नहीं किया था। तो आने के बाद क्या हुआ, मैं अंदर घुसा और मेरे दोस्तों ने मुझे ऊपर से देखा, आवाज़ लगाई कि मेरे मामा के लड़के मेरे है ना, और मेरे मामा की लड़कियां वगैरह, उन्होंने ऐसे बोला कि अरशद वी आर हियर, कम फास्ट, है ना, ऊपर एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले मैं ये चौंक गया कि ये लोग सुबह उठ कैसे गए, ये लोग इतने लेजी मैं हैं। बिल्कुल यही पूछने वाली थी कि हाँ। मतलब आप तो उठते हैं, बाकी लोग भी वही मतलब मैं सोचा कि इतने लेजी है ये उठ कैसे गए। हाँ तो मैं गया और जैसे मेरी स्पीड है, लगभग मैंने 20 से 25 सेकंड लगाए होंगे थर्ड फ्लोर पहुंचने में। इतनी देर में लगता नहीं कोई नीचे आ जाएगा कोई। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं शॉक था कि वहां पर एक भी बंदा नहीं था, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। जिसे कहते हैं ना कि छुपना छुपाना होता है, तो वो एक ना लाइक एक गार्डन की तरह है, ऊपर बहुत बड़ी, सारे मैंने देख लिया, कोई नहीं था। लेकिन बजाय भागने के मैंने खुद को शांत किया, जो कि करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि कहते हैं जब ऐसा कुछ हो तो भागना दौड़ना नहीं चाहिए, हड़बड़ा नहीं होना चाहिए इंसान को। तो मैं प्यार से नीचे उतर के आया और आने के बाद वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं आकर नीचे कंबल में लेट गया और मैं चुपचाप सो गया और मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैं सुबह उठा तो मुझे बुखार था, मैं काफ़ी डरा हुआ था, उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था। तो जिनको आपने देखा था कि वो थे, वो उसी घर में रहते हैं? जी। तो आपने कभी मतलब चेक किया कि वो लोग हैं कहाँ बाद में? वो लोग, मैंने उनसे पूछा बाद में, हाँ उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हाँ किसी के हाँ पास हाँ, जाऊं फर्स्ट टाइम हो रहा चुपचाप। है, जी सही जी। बात है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि मैंने कहा यार सुबह सुबह यार पागल है क्या, हम सुबह उठते हैं, तुझे इतने शरीफ दिख रहे हैं चेहरे पे हमारे, लिख रहा है क्या ऐसा कुछ? मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कह रहा कुछ हुआ है? मैंने उनको नहीं बताया, कहीं मजाक ना उड़ाया। मैं ना बहुत सी बातें दिल में रखता हूँ, नहीं कहता, क्योंकि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा अटपटी बातें लगती हैं मेरी, लोगों को समझ नहीं आती हैं, और मैं समझाना चाहता भी, मेरे लिए मैं बहुत हूँ। होता है बट ये भी बड़ा वो है। जी जी। तो कोई मतलब जैसे मूवीज देखते हैं, मतलब कभी ऐसा कोई और इसके अलावा, मतलब जैसे रास्ते से जा रहे हैं, मैं कई बार मैंने ना इस पे हम रील्स वगैरह देखते हैं ना, उसमें बड़ा दिखाते हैं इस सुनसान रास्ते से ना गुजरिएगा, आपको ये दिखेगा, आपको वो दिखेगा, ऐसा कभी? देखिए हम सारे रील्स पर भरोसा नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि कुछ लोग लाइक्स फेम के लिए, आजकल वो एआई की मदद से भी कुछ भी बना के जी खड़ा जी कर जी देते जी हैं, वो जी भी जी, नहीं पता चलता है। कुछ लोग हाँ तो रील्स में दिखा देते हैं लड़कों को लड़की के कपड़े पहना के बाल बिखेर के डांस हाँ करके हाँ जाती है हाँ ऐसे ऐसे हाँ करके। हाँ तो ये सब तो बकवास है। हाँ। मुझे लगता है कि जो रियलिटी होती है ना, वो सामने नहीं आई अभी। वो कैप्चर नहीं की जा जी सकती जी, है, कैप्चर नहीं की जा सकती, नहीं की बेसिकली जा नहीं की जा सकती सकती, है। क्योंकि ये हवाएं ही हैं। अगर तुम्हारे पास वो कैमरा है जो हवा कैप्चर कर सके तो आप कर सकते हो। वो तो सिर्फ अल्लाह के पास ही जी है, जी। और नहीं इंसानों नहीं, के इन पास लोगों ही ने है। बनाया है, जो हाँ होता है कि एक इनकी एक डिपार्टमेंट होता है, भूत पकड़ने वाला। हाँ हाँ, और इन्हें काबू करने वाले भी होते हैं सही डिपार्टमेंट। बात है। हाँ। उस डिपार्टमेंट का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ। वो उन्हें ना पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफी उनकी पढ़ाई करते हैं उस चीज की। पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल, हाँ एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे बोलते एक्सपर्ट्स हैं। कुछ हाँ होते हैं, इनका ही राइट होता है, है। हाँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, हाँ यही हाँ वही। हाँ हाँ तो उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, वो लोग पकड़ते हैं इन चीजों को, और सुनते हैं, हाँ कैप्चर करते हैं हाँ कैमरे हाँ में, ये हाँ सब हाँ। होता है, ये सच है। ऐसे नहीं लोग, होती है डेफिनेटली भाई, जी जी, ये भी एक वो है। ये मखलूक है। अब ये शैतानी है, कैसी है ये, बस बचाया है ऊपर वाला नहीं, इनके। अच्छी और बुरे दोनों होते हैं, दोनों ही होती है, मतलब जी इनके असरात से बचाए रखे, जी जी, बस बस बचाए वही रहिए। वाली बात है। सही। रशिद भाई, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस हैं। वो हाँ, थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा कॉमेडी भी है, थोड़ा सा अच्छा। इमोशनल भी है। ओ, हुआ ये था कि हम लोग जैसे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स बैठ जाते हैं, जी तो शायद सर्दी का वक्त था। ओके। तो सर्द मौसम में क्या होता है, जंगल वगैरह जो होते हैं ना, उसमें ओश पड़ती है बहुत ज्यादा सर्द। तो हमारी रात हो रही थी, हम लोग ऐसे ही आग जलाकर हाथों की सिकाई कर रहे थे। और रात में क्या वक्त हो रहा होगा? रात में लगभग उस वक्त बज रहे थे 9 साढ़े 9 के करीब। 9 साढ़े 9। हाँ तो 9 साढ़े 9 बजे हम लोग हाथ सेक रहे थे। हाँ। सारे दोस्त आगे बैठ गए। अब हम लोग फ्रूटी बहुत पसंद करते हैं सर्दी में। फ्रूटी? जी, ठंडी फ्रूटी तो बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग उसे पीते हैं। बैठ के पीने के बाद हम लोग हाथ सेकने लगे, तो फ्रेंड ने कहा यार कुछ अटपटा करें, कुछ तूफानी करें क्या? तो मैंने कहा ठीक है चलो सब लोग। अब हम लोगों ने पैदल चलने की, यात्रा करने की एक प्लान बनाया। पैदल? जी पैदल। अब लगभग हम लोग वहाँ पहुँचे 10 साढ़े 10 का वक्त हो गया था पैदल चलते चलते हमें। फिर हमारे पास में एक साई वन है, साई मंदिर है एक, तो वहाँ पर एक जंगली इलाका है थोड़ा सा,
अच्छा। हाँ, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, अच्छा लगता है। हम्म, तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने दीवारें मतलब कूदी जिसमें हम्म, कंच वगैरह लगा। हमारे दोस्त मतलब लगभग ये समझ लीजिए कि हम लोग एवेंजर्स थे उस वक्त। ओहो, एक से बढ़कर एक हमारे ग्रुप में टैलेंटेड है। कोई लड़ने भिड़ने में माहिर है कि, और कोई है जो बहुत पावरफुल है, हट्टा कट्टा है, बहुत ताकतवर है। सब में हर कोई किसी क्वालिटी के है। पास बहुत दिमाग है हाँ, ना। और कोई बिल्कुल निडर, कोई टैलेंटेड है, कोई हाँ, समझदारी से काम लेता है, वही सब। हाँ, तो काफी सब लोग अलग अलग हैं। तो लगभग हम लोग सात सात आठ लोग थे। मैं, मेरे फ्रेंड्स थे कुछ। एक मैं था, शादाब थे, और मोहम्मद सुएब जो थे वो, मोहसिन है मेरे दोस्त वो, एक वैभव है, और एक शाहनवाज है। और हम लोग लगभग 6-7 लोग थे। अरमान भी थे, हाँ अरमान भी थे, वो सबसे कॉमेडी पर्सन है, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। तो हम लोग गए। हम लोग पहुंचने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अंदर घुसा जाए। हम्म, हम लोग इतना सोचते नहीं है हम्म, कि पुलिस क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बस जो करना है करो। करो। हम लोग दीवारें वगैरह कूद करके नदी के आसपास से जो मतलब थोड़ा सा रास्ता बना करके हम अंदर चले गए। लगभग वहाँ शमशान घाट वहाँ है, अरे बाबा, और पोस्टमार्टम हाउस वहाँ पर अरे बाबा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर जो ओहो, मतलब जहाँ पर हम जाते हैं अच्छा, एडवेंचर करने के लिए। तो वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद क्या हुआ, हम लोग प्लान बनाया कि ऐसे घूम करके ऐसे आएंगे, यही दोस्ती पक्की है, जो मेरे साथ मतलब चल वो दिया। उसी के अंदर से पार करके हाँ जाना नहीं, है। पूरा अंदर से घूमना, काफी बड़ा, लगभग दो नहीं 1 किलोमीटर के एरिया में पूरा है वो, शायद 2 किलोमीटर ही होगा। तो काफी बड़ा है वो, और बहुत डरावना भी रात के वक्त। तो जब वहां पहुंचे हम लोग, 10:30 या फिर 11:45 का टाइम हो गया था। हम लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने, एक फ्रेंड ने मना किया, मेरे साथी हैं मोहम्मद सुहेब, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। वो समझदार है, वो मतलब जो हम रायता फैलाते हैं ना वही संभालते हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने कहा कि हम अंदर से घूम के आएंगे, दोस्ती पक्की है, कोई नहीं डरेगा, मैं हूँ। अब अच्छा, ग्रुप को लीड कर रहा था मैं। हाँ, मैंने कहा जहाँ जहाँ मैं कहूँगा वहाँ वहाँ चलना है। सुहेब कह रहे हैं कि रहने दो, कभी तुम लीडर के चक्कर में हमें फंसा दो यहाँ पर, है ना, कोई सच में मार काट के डाल के हम चला जाए यहाँ पर, काफ़ी बेकार एरिया है। तो अल्लाह, हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग घूमना स्टार्ट किया। हाँ, सुहेब को हमने क्या क्या मना लिया कि तू डर रहा है। हाँ, अगर नहीं नहीं मैं नहीं डरता, समझदार ही है बट एक हद तक। फिर वाह, हम लोग अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद थोड़ा घूमे फिरे। हम्म, घूमे फिरने के बाद क्या हुआ कि एक रास्ता था, मतलब एक गली होती है, आपने राज फिल्म देखी होगी, हाँ, बिल्कुल वही लुक लगता है। लाइट जल रही होती है, ओस पड़ रही होती है, ओ और माय कोई नहीं होता। गॉड, एक लंबी गली है सुनसान, इधर पेड़ बीच में एक पाथ है, रास्ता है हाँ, वहां पर, हाँ, और वहां पर हमें चलना है। तो मेरे फ्रेंड मोहसिन और मैं, हम लोग बहुत शरारती हैं, बहुत नौटी। अब वहाँ लाइट जल रही थी, मैंने अपने दोस्त को हल्का सा इशारा दिया, उसने मुझे इशारा दिया, और पता नहीं क्यों वो और मैं भागने लगे, और इतनी तेज चिल्ला रहे हैं भूत 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 भूत। वो भागा तो मैं भागा, मैं भागा तो सुहेब भागा। सुहेब को देख के फिर सारे मोहसिन, भागे, हाँ हाँ, वो सब भागे। लगभग हम लोग सारे भाग गए। पैनिक हो गए ना सबकी, जी पता जी। नहीं कुछ हो ही गया। अब जितने लोग थे, हाँ, जब हम बाहर आके देखा तो उनमें से एक कम था। हम सब लोग बाहर आए, कौन सा बंदा था वो? बताता हूँ मैं आपको। हुआ ये कि हम लोग जब बाहर आए हाँ, तो उनमें से एक बंदा कम था। हम पहले बहुत हंसे कि हम तो मजाक किया बहुत, हाँ हाँ, हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, बहुत गलत हो जाता है कभी कभी, बट हमने कर दिया सो कर दिया। अब तो हमने देखा कि कौन बंदा कम है। तो हमने देखा कि हमारा शदाब, एक बहुत लंबा चौड़ा एकदम लाइक बाउंसर जैसी बॉडी है उसकी, वो नहीं है, लेकिन वो भूतों से बहुत डरता है। आते वक्त भी वो मैम मेरा हाथ पकड़ के चल रहा था, अरशद मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ बस। तो हम लोग बाहर आ गए, मुझे काफी बुरा लगा कि वो अंदर रह गए। मैं और मोहसिन भागते हुए अंदर गए। अंदर जाने के बाद मैंने उसे उठाया, देखा तो वो इस तरीके से मतलब पड़ा था जैसे कि उसमें जान ना हो, बिल्कुल डेड बॉडी होती है ना, इस ऐसे, तरीके से बिल्कुल बिल्कुल डाउन। और जब हम उसके पास गए तो वहां रोने की आवाज आ रही थी, रोने की, सिसकना होता है ना एक, हाँ, 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 वही। वो जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, बिल्कुल पड़ा था ऐसे उल्टा, मुंह अल्लाह, के बल अल्लाह, पड़ा हुआ था, और जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। और वहाँ सिसकने की आवाज़ आ रही थी, रोने की। तो हमने क्या किया, उसको हिलाया जुलाया। उसने इस तरीके से घूर के देखा जैसे उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं, और नाउजुबिल्लाह, उसकी आंखों से ना आंसू हल्के हल्के टपक रहे थे, मतलब होता ना कि एक ला आंखें नम हौला होती वला हैं। कुव्वता, उसने हमें देखा, जिसे कहते हैं ना कि एक रूह निकल जाना बॉडी से। हमें इतना डर लगा कि बताइए, या तो ये काबू में हो गया या फिर ये मर गया। उसने ऐसे नाउजुबिल्लाह, गर्दन ऐसे फैला कर देखी, और इतनी खतरनाक आंखें, बाप एक रे, अलग ही कुछ था, मुझे पता नहीं वो क्या था। अब उठाया उसको हमने, हमने बोला ठीक है। कुछ देर तक वो चुप था, शायद वो थोड़ा सदमे में था, और जो कि मुझे तो हमसे गलती लिटरली हुई थी ये। ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई उसको क्या हुआ, हाँ, उठाया,
उठाने के बाद हमने बोला कि आए ओके, तो उसने मेरी तरफ देखा, मेरे फ्रेंड की तरफ देखा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे फ्रेंड का हाथ पकड़ा, चुपचाप चलता रहा। उसने आंसू पहुंचे, वहां से निकला और उसने जो रोना स्टार्ट किया है, ओह माय गॉड। एक होता ना कि एक छोटा बच्चा जिससे खिलौने छीन लिए जाते हैं, वो इतना लंबा चौड़ा 6 फीट 2 इंच का बंदा इस तरीके से मतलब रो जब रहा वो है। सेंसेस में आए अपने तो उन्होंने रोना शुरू कर जी, दिया। वो रोने लगा। उसने मेरा कॉलर पकड़ा कि यार मतलब तू कैसे कर सकता है मेरे साथ ये, तू तो मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, ऐसे कैसे कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता तू गिर जाएगा। कह रहा मैं गिरा नहीं था। ओह, समझ रही हैं आप? बोला मैं गिरा नहीं था हर्षित, मतलब कुछ मुझे फील हुआ कि इसने मेरा पैर पकड़ा है। हम्म, जितने भी थे ना, उनका ये एक्सप्रेशन था चेहरे का कि इस तरीके से सेम। मैं अभी भी याद कर रहा हूँ तो मेरा गला सूख गया है उस बात, मतलब बहुत, और बहुत टाइम हो रहा था, वहाँ कोई भी नहीं था। कितने वक्त पुरानी बात है ये? ये लगभग है 1 साल पुरानी बात है। 1 साल। जी जी, हम काफ़ी मतलब समझदारी होती है ना, कभी कभी चली जाती है थोड़ी मस्ती मजाक में, तो हम लोग ये करने लगे, वहाँ से उसको लेकर आ गए, जिसके बाद से काफ़ी कटा कटा रहने लगा, लेकिन हमने वापस उसे मना लिया। लेकिन वो बात जो उसने कही थी कि मेरा किसी ने पैर पकड़ा था, तो हम सब सुबह सुबह वहाँ पर गए थे चेक करने के लिए। कोई नहीं गया मेरे साथ, मैं, मेरे फ्रेंड और 2-3 लोग गए थे। हम लोग पूरे नहीं थे, मतलब जो गए सारे थे, नहीं गए जितने आप कुछ लोग लोग डर पहले गए थे। गए थे। हाँ। तो हम लोग सुबह सुबह पता करने गए थे वहाँ पर। हम्म, शायद आपके पैर का साइज जो था वो थोड़ा बड़ा था। बड़ा था जी, मतलब सूझा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, आप समझ लीजिए, जैसे उसका उसका पैर जो होता है ना, मेरे 9 नंबर का शूज आता है, उसका 10 नंबर का आता है। अच्छा। लेकिन एक आम आदमी जितना पैर होता है ना, हम्म। हम सबके पैरों के निशान भी थे वहाँ पर, हाँ। क्योंकि ओस पड़ रही थी। हाँ। और जब वहाँ पर जब हमने देखा ना, तो मिट्टी थोड़ी गीली होती है वहाँ की, हम्म। है ना, जो ओस की ऐसे गीली हो जाती है, थोड़ी पसीज जाती है। तो उसके जो पैरों के निशान थे वो थोड़े बड़े थे एक नॉर्मल इंसान से। तो हमने वहाँ रुकना ज़्यादा सही नहीं समझा, और उसके बाद से हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। मे बी वो जैसे आप बता रहे हो वहाँ ग्रेवयार्ड है और सारी चीजें थी, जी तो जी 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 अल्लाह जाने। जी जी अल्लाह पाक बचाए ऐसी शैतानी वसवसों से। जी जी बिल्कुल। बस यही है। सो अरशद भाई, हेयर वी कम टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, और हर गेस्ट के साथ मैं एक रैपिड फायर राउंड खेलती हूँ, तो वो मैं आपके साथ भी कुछ सवाल करूंगी, जी तो आप उसके शॉर्ट में जितना जल्दी जवाब दे सकें दीजिएगा। जी जी। तो हमारा पहला सवाल आ जाता है, अगर आपकी जिंदगी का कोई थीम सॉन्ग हो तो वो क्या होगा? वो सॉन्ग है, लगभग पुराना है काफ़ी। वो सॉन्ग कुछ इस तरीके से है कि माना कि हम जेब के करीब हैं, फिर भी यारो दिल से हम अमीर हैं। अरे वाह, तो यही अरे गाना है। अरे वाह। अच्छा, आपको क्या लगता है एनसीसी ड्रिल ज्यादा मुश्किल है या फिर हाई नोट्स पर किसी गाने को गाना? मुझे लगता है ना कि दोनों में से कुछ भी मुश्किल नहीं है उन बंदों के लिए जो अपने अपने काम में परफेक्ट है। सही बात है। गुड। अच्छा, अगर आपको एक ही खाना खाना पड़े हर वक्त, मतलब दिन के चारों पहर में या डेली एक ही, तो वो कौन सा खाना होगा आपका फेवरेट? तो मेरा फेवरेट खाना होगा मेरे बड़े भैया का, आसिफ भैया के हाथ का बना हुआ बटर चिकन। अच्छा, वो बहुत अच्छा बहुत बनाते लजीज हैं। बनाते हैं, मतलब लेडीज उन्होंने फेल कर चुके हैं शेफ। अरे वाह, सही बात है। अच्छा, कोई ऐसा सीक्रेट टैलेंट जो किसी को नहीं पता आज तक? हाँ, मैं ना कहना नहीं चाहिए, बट मैं ना लोगों का ब्रेन वॉश कर सकता हूँ। ब्रेन वॉश अच्छे से जी कर जी, सकते ब्रेन वॉश कर हैं। सकता हूँ, उन्हें कन्विंस भी कर सकता कन्विंस कर हूँ। सकते जी हैं, जी वो मैंने देख लिया, वो जो आपने अभी एडवेंचर वाली स्टोरी बताई है ना, वो जी जी। सही बात है। अच्छा, अगर जो आपकी एनसीसी यूनिफॉर्म है, अगर उस पे किसी सुपर हीरो का हमें केप देना हो, तो वो आपका कौन सा फेवरेट सुपर हीरो हो सकता है? मैम मुझे लगता है ना कि जो हमारी यूनिफॉर्म है वो किसी भी सुपर हीरो के जो यूनिफॉर्म है उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है, और वो मेरे लिए ही सुपर ड्रेस है। सुपर ड्रेस जी वो अपने आप में बहुत मायने जी जी, रखती है। उसके काफी फायदे हैं। सही यूनिफॉर्म बात। एक तरीका होता है पहनने का। होता क्या है कि हम लोग बेल्ट बेसिकली कमर में बांधते हैं, पर जो हमारी एनसीसी की बेल्ट होती है ना, वो यहाँ बांधते हैं। अच्छा, ऊपर होती है? जी, जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी ओह, एक्सरसाइज करते हुए, उसके काफी तरीके होते हैं ना पहनने के, ओके। उसकी वजह होती हैं, हाँ, तो उससे वो स्ट्रेट रहती है, टूटती नहीं हड्डी। जी सर। करेक्ट। वाओ। कोई ऐसा सॉन्ग जो आप शावर लेते हुए आपके जबान से हमेशा निकलता है? तो मैं बता के या फिर गा के? गा के सुनाए, आपसे तो गा के सुनेंगे। तो वो सॉन्ग होता है, मेरी मॉम पूछती है कि किस लिए गा रहा हाँ। है ना, तो मैं गाता कुछ इस तरीके से हूँ। नहाते हुए, नहाना स्टार्ट होता है, शावर लेते हुए बोलता हूँ कि मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर,
मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर, वफा की मेहंदी रचाऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है, मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 90s का सॉन्ग है, बहुत आता था और मतलब सुपरहिट मुकाबले में आता था, एफएम में आता था, बहुत आता था ये वाला सॉन्ग। वाकई में बहुत बढ़िया। Thank you. लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाए जहां पे कोई जिंदगी नहीं है, तो आप अपने आप को कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं? मतलब मछलियां तो होंगी ना पानी में, हाँ, आइलैंड है तो समुंदर होगा। और पत्तियां वगैरह, तो मैम मैं रह सकता हूँ वहाँ पर, वो दिन नहीं, मैं जिंदगी काट सकता हूँ वहाँ पर, आराम क्योंकि से, हाँ। जी जी, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। अरे वाह। इसके कारण भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अकेले रहने से सभी को, फाइनली मैं अपनी बता रहा हूँ फिलहाल, तो अकेले रहने से एक तो हम अपने आप को समझ पाते हैं, दूसरा ये कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा ये कि मतलब ऐसा होता है ना कि अकेले रहकर मैं खुद को शांत रख सकता हूँ, करेक्ट। क्योंकि मैं नेचर वाइज थोड़ा सा गुस्से का ज़्यादा तेज हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी, तो आसपास कोई लोग मिलेंगे ही नहीं मुझे हाँ, अटपटा करने के हाँ, लिए, तो हाँ। मैं बहुत आराम से जिंदगी गुजार अरे सकता हूँ। वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा अर्शद सर, आपसे बात कर कर, आपके बारे में जानकर बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने को भी जी मिली जी, है बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि जैसे मैं मतलब बड़ा ही, वो क्या बोलते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। गार्डन, दिल बाग बाग हो गया। चलिए, जी थैंक यू जी, सो ओके मच। ओके।